दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुल्लू। और कुल्लू में एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ होता है और पहाड़ के दोनों तरफ गांव होते हैं। एक तरफ होता है खराहल और दूसरी तरफ होता है नैनी गांव। नैनी गांव और खराहल गांव पहाड़ के दोनों तरफ होते हैं। और खराहल जो गांव होता है, उस गांव की एक लड़की की शादी दूसरे तरफ नैनी गांव में कर दी जाती है। दरअसल दोस्तों, जो लड़की होती है उसी के गांव का, खराहल के गांव का एक लड़का होता है, उसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इन दोनों के बीच में दूरियां बनाए रखने के लिए जो लड़की के माता पिता होते हैं, उसकी शादी जो है वो पहाड़ के दूसरी तरफ नैनी गांव में कर देते हैं। और हालांकि नैनी जो गांव है वो पहाड़ की दूसरी साइड से एक रास्ता होता है जो कि बहुत ही काफ़ी दूर होता है, 35-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। हालांकि वो जो रास्ता होता है वो रात में बंद कर दिया जाता है। बाकी बचता है ये पहाड़। अगर पहाड़ को हटा दिया जाए तो दोनों गांवों की जो दूरी है मात्र 2 किलोमीटर ही थी, लेकिन पहाड़ होने की वजह से इसका जो दूरी है वो 35-40 किलोमीटर में बदल जाती है। वो जो लड़का होता है वो पहाड़ों पे बकरियां चराता है और बकरियां चराते चराते उस पहाड़ को पार करने का एक दृढ़ निश्चय संकल्प कर लेता है और एक दिन वो पहाड़ को पार कर ही लेता है। दोस्तों, जब वो पहाड़ को पार कर लेता है, पहाड़ को पार करने के बाद वो अपनी प्रेमिका से मिलकर जब लौटा था तो दोस्तों बहुत ही भयानक और बहुत ही अनहोनी होती है उसके साथ में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ होता है उसके साथ में। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, कहानी हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू की है। कुल्लू में एक पहाड़ के दोनों तरफ गांव होता है, एक तरफ खराहल गांव, एक तरफ नैनी गांव। खराहल गांव में किसान होते हैं, उनकी 2 बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम सविता होता है। सविता का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक मोहित के नाम के लड़के से हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके रिश्ते की जो मंजूरी है वो सविता के माता पिता नहीं देते हैं। तो ये दोनों जो हैं भाग करके आपस में शादी कर लेते हैं और कुछ दिन, लगभग 5-6 महीने तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। एक दिन ये दोनों पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद ये दोनों वापस लाए जाते हैं। और फिर जो सविता होती है उसकी शादी जो है वो पहाड़ के उस तरफ जो नैनी गांव होता है वो वहाँ पर उसकी शादी कर दी जाती है, इन दोनों को दूर रखने के लिए। हालांकि अमूमन ऐसे नहीं होता था उस गांव में, क्योंकि नैनी गांव के लोग उसी साइड शादी करते थे और खराहल गांव के लोग इसी साइड शादी करते थे, क्योंकि आने जाने में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। क्योंकि जो पहाड़ की ऊंचाई थी वो लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा की थी। इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शायद किसी के लिए संभव नहीं था। अब दोस्तों, जो मोहित होता है, जब सविता की शादी उस पार कर दी जाती है, उसके बिना वो अधूरा रह जाता है और उसके यादों में खोए रहता था, गमगीन सा रहता था। और मोहित की एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हो चुकी थी पहले। परिवार में वो और उसकी माँ थी, उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। अब दोस्तों, मोहित जो है उसी पहाड़ पर अपनी बकरियां चराता और उस पहाड़ की तरफ देखता कि शायद मैं कभी इसको पार कर पाता तो अपनी प्रेमिका से मिल लिया करता। अब दोस्तों, उस पहाड़ को बरसों से काफ़ी लोगों ने पार करने का प्रयास किया, लेकिन कभी कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा की थी। एक दिन वो निश्चय करता है कि एक ना एक दिन मैं इस पहाड़ को जरूर पार करूंगा। और उस दिन से वो डेली पर डे उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। आज 100 मीटर चढ़ा है तो कल 150 मीटर, ऐसे करते करते लगभग 5 से 6 महीनों में वो आधे पहाड़ को पार कर लेता है। दोस्तों, चोटी पर तो नहीं पहुंचता। फिर वो एक अपना
दिमाग लगाता है, वो रस्सी खरीद कर लाता है और रस्सी खरीद कर जहाँ तक वो पहुँचता है वो किसी तरह से रस्सियों को कहीं ना कहीं बांधने लगता है। बांध कर लगभग 6 महीने जब वक्त बीत जाता है तो एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों कि मेहनत रंग जरूर लाती है। 6 महीने का जो उसकी मेहनत थी वो रंग लाई और एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर उतरने का प्रयास करता है और लगभग 10 से 15-20 दिनों में वो वहाँ पर उतरने का भी प्रयास उसका सफल होता है। और एक दिन वो जो उसकी प्रेमिका थी वो उसके गांव के बगल में पहुंच जाता है। अब दोस्तों वहां से वो वापस आ जाता है और ऐसे करते कराते वो फिर चढ़ने लगता है, उतरने लगता है। चढ़ने उतरने में उसको लगभग 1 दिन का टाइम लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता रहता है। 7-8 महीनों में वो 1 दिन का जो समय था वो लगभग 5 से 6 घंटों में तब्दील हो जाता है। इतना एक्सपर्ट हो चुका था उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। फिर दोस्तों अब दिन में तो संभव था नहीं कि जो वो उसके घर पे चला जाता, क्योंकि उसके सास ससुर थे। उसका जो पति था वो दुबई कमाता था, लेकिन किसी के घर में ऐसे दिन में, वो भी अनजान आदमी, जाना संभव नहीं होता है। तो सोचता क्यों ना मैं रात में जाऊं और रात में मिल कर के मैं सुबह होने से पहले अपने घर पर वापस आ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों एक दिन वो शाम को 6-7 बजे के करीब लोग खाना पीना खा करके, उसकी जो माँ है वो भी लेट जाती है, वो भी लेट जाता है। और उसके बाद जब देखता है कि उसकी माँ सो गई है, फिर वो उठता है और उठने के बाद पहाड़ को पार करके लगभग 1 बजे रात को वो सविता के घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। एक बार खटखटाता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, 2 बार खटखटाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, क्योंकि रात को 1 बज रहा था। जब तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो सविता सोचती है इतनी रात को आखिर आया कौन है। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके सामने जो उसका पहला पति है या उसको प्रेमी कहें, वो उसके सामने खड़ा है, मोहित। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने उसका प्रेमी खड़ा है, मोहित। कहती तुम यहाँ कैसे? कहता मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पूछती कैसे आए हो, इतनी रात को कैसे? तो कहता मैं पहाड़ पार करके आया हूँ। वो हंसने लगती, वो मजाक समझती है। फिर वो कहता है कि मजाक मत समझो, वाकई में मैं पहाड़ पार करके आया हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए, और सारी बातें यही करती रहोगी और मुझे अंदर भी बुलाओगी। दोस्तों फिर वो उसको अंदर बुलाती है और अंदर बुला करके दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद तो जो इतने दिनों का दोनों का प्यास था वो दोनों एक दूसरे के साथ बुझाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद फिर वो वहाँ से चलने लगता है। फिर कहती कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं घर जा रहा हूँ, अभी फिर आऊँगा मिलने, क्योंकि सुबह होने से पहले जो है मुझे घर पहुँचना है। दोस्तों वहाँ से वो फिर वापस अपनी माँ के उठने से पहले घर पर आ जाता है और अपनी चारपाई पे लेट जाता है। अब दोस्तों ये जो सिलसिला है ये आए दिन अब शुरुआत हो गया था, और शुरुआत होने के बाद हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मोहित जो है वो सविता से मिलने आया करता था और ऐसे ही मिल करके वो वहाँ से चला जाया करता था। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। और ये सिलसिला जो है ये लगभग 1 से 1.5 सालों तक चलता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। जब मोहित की माँ पूछती थी कि तू रात भर कहाँ रहता था, कहाँ रहता है, तो दोस्तों वो बता देता था कि मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और वहाँ पे रुक जाता हूँ, देर हो जाती है। एक दिन लगभग 1.5 सालों बाद ये अपने पत्नी यानी प्रेमिका यानी सविता से जब मिलने जाता है, और मौसम बहुत खराब था उस टाइम का, -डिग्री टेम्परेचर था, बर्फ गिर रहे थे। इधर से जो जब जाता है तो ठीक थोड़ा मौसम ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ पर जब पहुँचता तो मौसम और ख़राब हो जाता है। उससे मिलने के बाद जब वो वापस आने लगता है तो सविता देखती बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है, बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। तो उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद दोस्तों वो कहती है आज मत जाओ और आज तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। तो कहता है कि मैं रुक जाऊंगा, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत भारी बवाल हो जाएगा।
वो कुछ नहीं सुनती, कहती जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अब दोस्तों वो उसके कमरे में रुक जाता है। उसके कमरे में हालांकि कोई आता जाता नहीं थी, कभी कभार उसकी जो सास होती है वो आ जाती थी, बाकी उसके कमरे से कोई लेना देना नहीं होता। वो पूरा दिन उसके कमरे में रहता है। जब दूसरी रात आती है तो दूसरी रात वो वहाँ से निकलता है और अपने घर पर आता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन जो है वो दोबारा फिर मिलने के लिए आता है। मिल करके जब वो वापस निकलता है और निकलने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंचता दोस्तों। एक दिन बीतता है, जब सुबह होती है तो देखती है उसकी माँ की उसका बेटा मोहित घर पर नहीं है। सोचती है अपने दोस्त के पास गया होगा और देखती है कि उसका बेटा अपने चारपाई पे नहीं है, तो वो सोचती है अपने दोस्त के पास गया होगा और आ जाएगा। एक दिन बीतता है, फिर दूसरा दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। अब जो है उसकी जो माँ होती है वो परेशान हो जाती है। अब वो उसके दोस्त के पास जाती है उससे पूछने के लिए। जब उसके पास जाती है दोस्तों तो वो कहता है कि क्या बात कर रही हैं आंटी जी, वो तो मेरे पास कभी रात में रुकने आया ही नहीं। अब उसकी जो माँ है वो काफ़ी परेशान होती है, जाके पुलिस कंप्लेंट करती है। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद पुलिस जो है उसको ढूंढने में लग जाती है, लेकिन किसी को ये अता पता नहीं था कि वो पहाड़ के उस पार भी जा सकता है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इसी बीच में जब 3-4 दिनों का वक्त बीत जाता है तो सविता अपने मायके घूमने के लिए आई हुई थी। तो उसकी एक सहेली होती, वो बताती है कि जो मोहित है आज 4-5 दिनों से लापता है, उसका कहीं अता पता नहीं है। अब दोस्तों सविता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि आखिर गया तो कहाँ गया। वो मोहित के माँ के पास जाती है और वो उससे पूछती है आंटी जी क्या हुआ, मोहित कहाँ है। तो कहती है पता नहीं बेटा, आज 4-5 दिनों से वो घर नहीं आया है। तो जब सविता होती है वो कहती है आंटी जी मोहित जो है मुझसे मिलने आया था पहाड़ पार करके, और आज 4-5 दिन पहले, और मुझे लगता है वो वहाँ से वापस नहीं आया। वो मेरे पास लगभग 1-1.5 साल से आता था और आकर के वापस आ जाता था, और इस बार नहीं आया, मुझसे मिलने ही आया था। ये बात जब मोहित की माँ सुनती है तो वो पूरे गांव में हल्ला मचाने लगती है, शोर मचाने लगती है कि जो मोहित है वो सविता से मिलने जाता था, ये उसे बुलाती थी, वो दुनिया भर का ड्रामा फैला देती है। और पूरे जो गांव वाले होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तक कि सविता के ससुराल वालों तक ये खबर पहुंच जाती है कि मोहित नाम का लड़का उससे उसके घर में मिलने तक जाया करता था। अब सविता के जो सास ससुर होते हैं वो भी आ जाते हैं, अपने बेटे से बातचीत करते हैं। सविता के माँ बाप से वो लोग लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं कि इसीलिए तुम मेरे यहाँ उसकी शादी किए थे कि किसी को पता ना चले, अब हम इसको लेकर नहीं जाएंगे। जो सविता का पति होता है वो दुबई से कहता है उसको कभी लेकर मत आना, और उसके लिए मैं मर गया हूँ, मेरे लिए वो मर गई है। अब दोस्तों सविता का जो ससुराल है वो छूट चुका, और अब 3-4-5 लोग उस पहाड़ पर जाने का मन बनाते हैं मोहित को ढूंढने के लिए। अब उसमें से तैयार हो जाते हैं 10-15 लोग, पहाड़ पर जाते हैं। कुछ लोग आधे रास्ते तक जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 दोस्त जो उसके बहुत क्लोज दोस्त थे वो पूरी हिम्मत बांधते हैं कि हम लोग जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। जब वो लोग आधे ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाकई में रस्सी बंधी हुई है और रास्ता बना हुआ है। किसी तरह से जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं थोड़ी देर पर दूर पर देखते हैं कि मोहित जो है वो बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। दौड़कर जाते हैं वहां पर, और उसके पास जाने के बाद उसको आवाज लगाते हैं, उसको जगाने का प्रयास करते हैं। मोहित जो है अपनी आंखें खोलता है, और खोलने के बाद देखता है उसके दोस्त जो उसके सामने बैठे हुए हैं, उनको देख करके वो रोने लगता है। फिर वो लोग, उन लोगों को तो पता ही था कि ये क्या करने गया था, कहाँ गया था। देखते हैं उसका पैर एकदम टूटा हुआ है, उसका पैर में इन्फेक्शन हो गया है। उससे पूछते हैं तो बताता है कि मैं यहाँ से मेरा पैर फिसला और मैं फिसल गया, लगभग 300-400 मीटर में फिसलता चला गया, और उसी बीच में मेरा जो पैर है वो टूट गया। फिर मैं वहाँ से किसी तरह से यहाँ तक चढ़ा, और यहाँ तक चढ़ने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई, दिन में मेरी आँख खुली तो देखा कि सुबह हो गया है, लेकिन जो मेरा पैर था एकदम सूज गया था, मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं किसी तरह से
यहाँ के जो छोटे छोटे पेड़ों के पौधे को पत्ते हैं, झाड़ के पत्ते हैं, उनको खा करके मैं जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मेरा पैर है वो जवाब दे चुका था। मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अब किसी तरह से वो लोग उसका रेस्क्यू करते हैं और जहाँ पर खुद को आने में वहाँ से इतनी तकलीफ होती, किसी तरह से वो मोहित को नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद कुल्लू में ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इसको पंजाब के लिए रिफ़र कर देते हैं। चंडीगढ़ में उसको रेफ़र किया जाता है और चंडीगढ़ में आकर के उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। इधर जो गांव वाले थे वो सविता के माँ बाप पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि अगर तुमने इन दोनों के जो रिश्ते हैं उसको मंजूरी दे दी होती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अधिकतर लोग मोहित के फेवर में बात कर रहे थे क्योंकि उसने पहाड़ को पार करके कि वो ये साबित कर दिया था कि मोहब्बत चीज़ क्या होती है। अब दोस्तों, जो सविता की माँ और जो बाप होते हैं उनका जो स्वर है वो शर्मिंदगी से झुक चुका था। इधर जो मोहित की माँ थी वो सविता को बद्दुआ देती या आशीर्वाद देती, उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर मोहित मिला था तो सविता की वजह से ही मिला था। अगर सविता नहीं आई होती तो उसको पता भी नहीं चलता। और अगर सविता अपने लोक लाज के कारण ये नहीं बताती कि मोहित मुझसे मिलने आता था पहाड़ पार करके, तो किसी को पता भी नहीं चलता। वो सब कुछ लोग लाज छोड़ करके वो बताई और तब लोगों को पता चला। इसलिए जो मोहित की माँ थी वो सविता से कहती है कि बेटा, तुम्हारी ससुराल भी छूट चुकी है और ये लोग तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें अपनी बेटी से मानने से इनकार करते हैं तो मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूँ और तुम मेरे घर चलकर मेरी बहू बन के रहो। जिसको तुम्हें अपनी बेटी मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। फिर दोस्तों, जो मोहित है वो 3-4 महीनों तक उसका इलाज चला, वो ठीक हो जाता और ठीक होने के बाद फिर से दोबारा मोहित की जो शादी है गांव की एक मंदिर में गांव वालों के बीच में कर दी जाती है और ये दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनके बच्चे भी हैं। अब सविता के माँ बाप भी उन्हें अपना चुके हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। प्यार में बहुत ताकत होती है लेकिन असली प्यार में होती है, जिस्म के दिखावे में प्यार में ताकत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।